राधे राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। परम कृपालु सद्गुरु भगवते नमो नमः। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी। नाम जप की विधि क्या है? नाम जप की खास विधि क्या है? खास विधि है कि भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करें। होई राम को नाम जापू, तुलसी तजी कुसमाजू। अब थोड़ी दूसरी बात बताते हैं। भगवान के नाम का जप करो, पर जप के साथ में प्रभु के स्वरूप का चिंतन भी होना चाहिए। जैसे गंगा जी का नाम लेते हैं तो गंगा जी की धारा दिखती है कि ऐसे ही बह रही है। गौ माता का नाम लेते हैं तो गाय का रूप दिखता है। ऐसे ब्राह्मण का नाम लेते हैं तो ब्राह्मण रूपी व्यक्ति दिखता है। मन में एक स्वरूप आता है। ऐसे राम कहते ही धनुषधारी राम दिखने चाहिए। कृष्ण कहते ही बंसी धारी कृष्ण दिखने चाहिए। जब हम कृष्ण को पुकारते हैं तो मुरली मनोहर मुरली बजाते हुए वो मनोरम दृश्य मेरे नज़रों के सामने दिखना चाहिए। इस प्रकार नाम लेते हुए मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। यह खास विधि है। पतंजलि योग दर्शन में लिखा है, भगवान के नाम का जप करना और उसके अर्थ का चिंतन करना, अर्थात नाम लेते जाओ और उसको याद करते जाओ। श्री कृष्ण के भक्त हो तो उनके चरणों की शरण होकर श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र को जपते हुए साथ साथ स्वरूप को याद करते जाओ। नाम जप की यह खास विधि है। एक विधि तो उसके होकर नाम जपना और दूसरी विधि नाम जपते हुए उसके स्वरूप ध्यान करते रहना। कहीं भूल होते ही हे नाथ पुकारते रहो। पुकारो, हे प्रभु बचाओ, मैं तो भूल गया, मेरा मन और जगह चला गया, हे नाथ बचाओ। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो तो भगवान मदद करेंगे। उसकी मदद से जो काम होगा वह काम आप अपनी शक्ति से नहीं कर सकते हो। इस वास्ते भगवान के नाम का जप और उसके स्वरूप का ध्यान, ये दोनों साथ साथ में रहे। ओम इसका अक्षर का उच्चारण करो और मेरा स्मरण करो। भगवान गीता में कहते हैं। यह जगह जगह बात आती है। इस वास्ते भगवान के नाम जप के साथ साथ भगवान के स्वरूप की भी चिंतन किया जाए। नाम जप दिखावटी पने में ना चला जाए। अर्थात मैं नाम जपता हूँ तो लोग मेरे को भक्त माने, अच्छा माने, लोग मेरे को देखे, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह भाव होगा तो नाम की बिकी नहीं हो जाएगी। नाम का पूरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने नाम को मान बढ़ाई में खर्च कर दिया। इस वास्ते दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। नाम जप में नाम जप भीतर से होना चाहिए। लगन पूर्वक लौकिक धन को वो भी लोग दिखते हैं तो उसको भी तिजोरी में बंद करके रखते हैं। तो लौकिक धन जैसा भी यह धन नहीं है क्या, जो लोगों को दिखाया जाए, लोगों को पता लगे। तो क्या भजन किया है गुप्त रीति से करें, दिखावटीपन बिल्कुल ना आवे। नाम जब भीतर ही भीतर करते रहें, एकांत में करते रहें, मन ही मन करते रहें और मन ही मन से पुकारें। लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोग देख ले तो उसमें शर्म आनी चाहिए कि मेरी गलती हो गई। लोगों को पता लग गया। हमें एक महात्मा मिले थे, उन्होंने एक बात कही, प्रहलाद जी को इतना कष्ट क्यों पाना पड़ा। प्रहलाद जी ने अपना भजन प्रकट कर दिया। अगर वे प्रकट ना करते तो उनको इतना कष्ट क्यों पाना पड़ता।
इस वास्ते अपना भजन प्रकट ना करें, किसी को पता ही ना होने दें कि आप भगवान का भजन करता हो। बहनों माताओं को चाहिए कि वे ऐसी गुप्त रीति से भगवान के भजन में लग जाए। देखो, गुप्त रीति से किया हुआ भजन बड़े महत्व का होता है। पाप भी गुप्त किए हुए बड़े भयंकर होते हैं। भजन भी बड़ा लाभदायक होता है। गुप्त दिया हुआ दान भी बड़ा लाभदायक है। गुप्त दान कौन सा है? घर वालों से छिपा कर देना। चोरी से गुप्त दान नहीं है। गुप्त दान कौन सा है? जिसके घर में चला जाए उसे पता नहीं चले कि कहाँ से आया है, किसने दिया है, देने वालों का पता ना लगे, यह गुप्त दान होता है। घर वाले से छिपा कर देना चोरी है, चोरी का पाप होता है। एक बार सुबह के प्रवचन में मैंने कह दिया कि गरीबों की सेवा करो, तो एक भाई बोला गरीबों की सेवा करते हैं तो गरीब तंग कर देते हैं महाराज। तो मैंने कहा सेवा इस ढंग से करो कि उन्हें मालूम ना हो कि किसने सेवा की है, वह तो आपकी सेवा है। नहीं तो लोगों में झंडा फहराते हैं कि हम देते हैं, भीड़ बहुत हो जाएगी, लोग लूट लेते हैं, तंग करते हैं। यह सेवा का भाव नहीं है, केवल वाह वाह लेनी है और कुछ नहीं। भीतर का भाव हो जाए कि इनके घर कैसे चीज़ पहुँचे, किस तरह से इनकी सहायता हो जाए, कैसे गुप्त दिया जाए तो उसका दान महत्तम है। ऐसे ही गुप्त रीति से भजन हो। भगवान के नाम का जप भीतर ही भीतर हो। नाम जप भीतर से नहीं होता है तो बोल कर करो, कोई परवाह नहीं, पर भाव दिखावटी पने का नहीं होना चाहिए। कोई देख भी ले तो वह इतना दोष नहीं है, प्रत्युत दिखावे का भाव महान दोष है। आप नित्य निरंतर भजन में लग जाओ। कहीं कोई देख भी ले तो सावधान हो जाओ, उसके लिए यह नहीं कि हमारा भजन ही बंद हो जाए। नंबर 1 भगवान के होकर भजन करो। नंबर 2 भगवान का ध्यान करते हुए भजन करो। नंबर 3 गुप्त रीति से। चौथा निरंतर करें, क्योंकि बीच में छूटने से भजन इतना बढ़िया नहीं होता। निरंतर करने से एक शक्ति पैदा होती है। जैसे बहनें माताएं रसोई बनाती है तो रसोई बनावे तो 10-15 मिनट बनाकर छोड़ दे, फिर घंटा भर बाद में शुरू करे, फिर थोड़ी देर बनावे, फिर घंटा भर ठहर कर करने लगे। इस प्रकार करने से क्या रसोई बन जाएगी? दिन बीत जाएगा पर रसोई नहीं बनेगी। लगातार किया जाए तो चटपट बन जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन लगातार और निरंतर हो, छूटे नहीं। रात दिन सुबह शाम कभी भी छूटे नहीं। नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में बतलाते हैं, सब कुछ भगवान के अर्पण कर दो। भगवान को वो भूलते ही परम व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए तो वह तड़पने लगती, इस तरह से भगवान के स्मृति में हृदय में व्याकुलता हो जाए। भगवान को भूल गए, गजब हो गया, उसकी विस्मृति ना हो, लगातार उसकी स्मृति रहे और प्रार्थना करें, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा कहते रहें और निरंतर नाम जप करते रहें। 5वां, इसमें एक बात और ख़ास है, कामना ना करें। अर्थात मैं माला फेरता हूँ, मेरी छोरी का ब्याह हो जाए, मैं नाम जपता हूँ तो धन हो जाए, मेरा व्यापार में नाफा हो जाए, ऐसी कोई इसी भी कामना ना करें। यह जो संसार के चीज़ों की कामना करना है तो भगवान के नाम की बिक्री करना है। इससे भगवान का नाम पुष्ट नहीं होता, उसमें शक्ति नहीं आती। आप खर्च करते रहते हो, मानो हीरों का पत्थर से तोलते हो। भगवान का नाम कहोगे तो धन
संग्रह हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। मेरा पोता हो जाए, अब पोता हो जाए, अब पोता हो गया तो क्या, नहीं हो गया तो क्या। एक विष्ठा पैदा करने की मशीन पैदा हो गई तो क्या हो गया, हो गई। वह भी मरेगा, तुम भी मरोगे, और क्या होगा। पर इनके लिए भगवान के नाम की बिक्री कर देना बहुत बड़ी भूल है। इस वास्ते ऐसी तुच्छ चीज़ों के लिए जिसकी असीम अपार कीमत है, वह भगवान नाम की बिक्री ना करें, सौदा ना करें और ना कामना करें। नाम महाराज से तो भगवान की भक्ति मिले, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान की तरफ खींच जाए मन। यह मांगो, यह कामना नहीं है, क्योंकि कामना तो लेने की होती है और इसमें तो अपने आप को भगवान को देना है। आपका प्रेम मिले, आपकी भक्ति मिले, मैं भूलूं नहीं, ऐसी कामना खूब करो। संतानों ने भगवान से भक्ति मांगी है, अच्छे अच्छे महात्मा पुरुषों ने भगवान के चरणों का प्रेम मांगा है। जाहे न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतरता सुमना, सोरा और ने जगेहु। भगवान शंकर मांगते हैं, बार बार बर मांगहूँ, हरसि देहूँ श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। तो उनकी कौन सी कमी रह गई, पर यह मांगना सकाम नहीं है। तीर्थ दान आदि के जितने पुण्य हैं उन सब का फल मांगो, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। हे नाथ, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आकर्षण हो जाए, भगवान हमें प्यारे लगे, मीठे लगे, यह कामना करो। यह कामना सांसारिक नहीं है। भगवान का नाम लेते हुए आनंद मनाओ, प्रसन्न हो जाओ, मुख में भगवान का नाम आ जाए, हम तो निहाल हो गए हैं। आज तो भगवान ने विशेष कृपा कर दी है जो नाम मुख में आ गया, नहीं तो मेरे जैसे के लिए भगवान का नाम कहाँ। जिनके याद करने मात्र से मंगल हो जाए, ऐसे जिस नाम को भगवान शंकर जपते हैं। तुम पुनि राम राम जपहूँ दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती। वह नाम मिल जाए हमारे को कलयुगी तो हम जीव, और राम राम मिल जाए तो बस मौज हो गई। भगवान ने विशेष ही कृपा कर दी, ऐसी संपत्ति मिल गई है हमारे को। भगवान की याद आवेगी, भगवान की बात सुनने को मिली है, भगवान की चर्चा मिली है, भगवान का नाम मिला है, भगवान की तरफ वृत्ति हो जाए, ऐसे समझकर खूब आनंद मनाओ, खूब खुशी मनाओ, प्रसन्नता मनाओ। एक बात और विलक्षण है, उस पर आप ध्यान दें, बहुत ही लाभ की बात है। 6वां नंबर में है, जब कभी भगवान अचानक याद आ जाए, भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, भगवान की लीला अचानक आ जाए, उस समय यह समझें कि भगवान मेरे को याद करते हैं, भगवान ने अभी मेरे को याद किया है। नहीं तो मैंने उद्योग ही नहीं किया, फिर भी अचानक ही भगवान कैसे याद आ गए। ऐसे समझकर प्रसन्न हो जाओ कि मैं तो निहाल हो गया, मेरे को भगवान ने याद कर लिया। अब और काम पीछे करेंगे, अब तो भगवान में ही लग जाना है, क्योंकि भगवान याद करते हैं। ऐसे मौके कहाँ पड़ा है, ऐसा लग जाओ तो बहुत ज़्यादा भक्ति है। जब अंगद रवाना हुए और उनको पहुँचाने हनुमान जी गए तो अंगद ने कहा,
बार बार रघुनायक कहीं सुरती कराए हूँ मोरी। याद कराते रहना राम जी को। तात्पर्य जिस समय अचानक भगवान याद आते हैं उस समय को खूब मूल्यवान समझकर तत्परता से लग जाओ। इस प्रकार 6 बातें हो गई। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सनांद आदर जुत जप से तुरत पावत परमानंद। कई भाई कह देते हैं कि हम तो खाली खाली राम राम करते हैं। ऐसा मत समझो, यह राम नाम खाली नहीं होता है। जिस नाम को शंकर जपते हैं, सनकादिक जपते हैं, नारद जी जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जपते हैं, वह नाम मेरे को मिल गया तो मेरा भाग्य ही खुल गया है। ऐसे उसका आदर करो। जहाँ कथा मिल जाए उसका आदर करो। भगवान के भक्त मिल जाए उनका आदर करो। भगवान की लीला सुनने को मिल जाए तो प्रसन्न हो जाओ कि यह तो भगवान की बड़ी कृपा कर दी है। भगवान मानो हाथ पकड़कर मेरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। भगवान मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते हैं बेटा आजा, ऐसे मेरे को बुला रहे हैं। भगवान का बुलावा रहे हैं, आ रहा है। इसकी यही पहचान है कि मेरे को सुनने के लिए भगवान की कथा मिल गई, भगवान की चर्चा मिल गई, भगवान का पद मिल गया, भगवान का संबंधी पुस्तक मिल गई, भगवान का नाम देखने में आ गया। माला के बिना अगर नाम जप होता है तो माला की ज़रूरत नहीं है, परंतु माला के बिना भूल बहुत ज़्यादा होती है तो माला ज़रूर रखनी चाहिए। माला से भगवान की याद में मदद मिलती है। माला मन से लड़ पड़ी तू नहीं बिसरे मोह, बिना शस्त्र के सुरमा लड़ता देखियो न कोई। बिना शस्त्र के लड़ाई किससे करें? यह माला शस्त्र है भगवान को याद करने का, भगवान को बार बार याद आवे, इस वास्ते भगवान की याद के लिए माला की बड़ी ज़रूरत है। निरंतर जप होता है तो माला की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी माला फेरनी चाहिए, माला फेरने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है जितना नियम है उतना पूरा हो जाए, उसमें कमी ना रह जाए, उसके लिए माला है। माला लेने से एक दोष भी आता है, वह यह है कि आज इतना जब पूरा हो गया बस अब रख दो माला। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवत भजन में कभी संतोष ना करें, कभी पूरा ना माने। धन कमाने में पूरा नहीं मानते हैं। 5 रुपया रोज़ाना पैदा होता है जिस दुकान में, उस दुकान में सुबह के समय में 50 रुपया पैदा हो गए तो भी दिन भर दुकान खुली रखेंगे। अब 10 गुनी पैदा हो गई तो भी दुकान बंद नहीं करेंगे। परंतु भगवान का भजन नियम पूरा हो जाए तो पुस्तक भी समेट कर रख देंगे, माला भी समेट कर रख देंगे, क्योंकि आज की नित्य नियम हो गया। यह बड़ी गलती होती है। माला से यह गलती ना हो जाए कहीं की इतनी माला हो गई अब बंद करो। इसमें तो लोभ लगना चाहिए कि माला ना छोड़ूं, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करूं। कल्याण में एक लेख आया था। एक गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष थे, गंवार थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। वे माला से जप करते तो एक पाँव भर उड़द से के दाने अपने पास रख लेते। एक माला पूरी होने पर एक दाना अलग कर देते। ऐसे दाने पूरे होने पर कहते कि मैंने पाव भर भजन किया है।
स्त्री कहती कि मैंने आधा शेर भजन किया है। आधा शेर भजन किया है, उनकी यही संख्या थी, तो किसी तरह भगवान का नाम जपें। अधिक से अधिक शेर 2 शेर भजन करो। यह भी भजन करने का तरीका है। जब आप लग जाओगे तो तरीका समझ में आ जाएगा। जैसे सरकार इतना कानून बनाती है, फिर भी सोच करके कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं। भजन की लगन होगी तो क्या रास्ता नहीं निकलेगा? लगन होगी तो निकाल लेंगे। सरकार तो कानूनों में जकड़ने की कमी नहीं रखती, फिर भी आप उससे निकलने की कमी नहीं रखते। कैसे न कैसे निकल ही जाते हैं। तो संसार से निकलो भाई, यह तो फंसने की रीति है। भगवान के ध्यान में घबराहट नहीं होती। ध्यान में तो आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। पर ज़बरदस्ती मन लगाने से थोड़ी घबराहट होती है, तो कोई हर्ज नहीं है। भगवान से कहो, हे नाथ मन नहीं लगता, कहते ही रहो। एक सज्जन ने कहा था, कहते ही रहो व्यापारी को ग्राहक के अगाड़ी, और भक्तों को भगवान के अगाड़ी ही रोते ही रहना चाहिए। कि क्या करें, बिक्री नहीं होती, क्या करें, पैदा नहीं होती। ऐसे ही भक्त को भगवान के अगाड़ी क्या करें महाराज, भजन नहीं होता। हे नाथ मन नहीं लगता, ऐसे रोते ही रहना चाहिए। ग्राहक के अगाड़ी रोने से बिक्री होगी या नहीं होगी इसका पता नहीं, पर भगवान के अगाड़ी रोने से काम जरूर होगा। यह रोना एकदम सार्थक है। सच्ची लगन आपको बताएगी कि हमारे भगवान हैं और हम भगवान के हैं। यह सच्चा संबंध जोड़ ले, उसी की प्राप्ति करना हमारा खास ध्येय है, खास लक्ष्य है। यह एक बन जाएगा तो दूजी बातें आ जाएगी, बिना सीखे ही याद आ जाएगी, भगवान की कृपा से याद आ जाएगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। संत श्री राम सुखदास महाराज जी की जय। आप सब भगवत प्रेमियों को राधे राधे।